श्रम मंत्री अनिल विज ने आज विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई मुद्दों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने संसद में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी द्वारा कुत्ता लेकर आने और विशेषाधिकार प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर अनिल विज ने पूरे कांग्रेस संगठन को कटघरे में खड़ा किया और कटाक्ष करते हुए कहा, रेणुका चौधरी का भों भों करके वहां से जाना इस बात को दिखाता है कि अब यह कांग्रेस की ऑफिशियल भाषा बन गई है। वहीं पार्टी की प्रवक्ता भी है, संभवतः इसीलिए कुत्ते को लेकर आई ताकि देश को दिखाया जा सके कांग्रेस के पीछे कौन बोलता है। देखिए, अब ये जो भाऊ भाऊ है ये कांग्रेस की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है और वो प्रवक्ता भी हैं। वो इसीलिए इसको साथ लाई थी कि सारे देश को दिखा दें कि कांग्रेस के पीछे से बोलता कौन है। वो उन्होंने दिखा दिया। वाजपेयी जी तेल वृद्धि के विरोध में गेट तक आए थे, प्रोटेस्ट में आए थे। आप किसके विरोध में आए हो? आपके कुत्ते को क्या तकलीफ है? आप क्या दिखाने के लिए लाए हो? कुत्ता क्या प्रोटेस्ट करने के लिए आया अंदर? तुम उसको रोटी नहीं देते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में आप कुत्ते को लेके आए हैं। राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी को समझने के लिए अभी 100 जन्म और लेने पड़ेंगे, तब भी शायद वो नरेंद्र मोदी को समझ ना सके। नरेंद्र मोदी जो काम करता है पूरी योजना के साथ करता है। देखो, दुर्भाग्य तो इस बात का भी फिर इनको कहना चाहिए कि जहां राम होता है वहां रावण भी होता है। ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हरियाणा से शुरू करी थी। मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। मैं उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर भी था। परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने कोई गलत टिप्पणी कर दी तो योजना गलत है। योजना ठीक है, उससे कन्याओं की जन्म दर में बढ़ोतरी हुई है और वो योजना सुरजेवाला जी के विरोध के बावजूद बदस्तूर इसी प्रकार से जारी रहेगी। अतिथि देवो भव, उनका बहुत स्वागत है कि वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं और दोनों देशों के नेता मिलकर दोनों देशों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं डिस्कस करेंगे। अब ममता बनर्जी अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए और SIR की उल्लंघना करने वालों को रोकने के लिए इस प्रकार का झूठा प्रचार कर रही है। लेकिन देश चाहता है, संविधान कहता है कि वोट डालने का अधिकार उसी का होना चाहिए जो इस देश का वासी है। अगर कोई बाहर से आया हुआ है, अगर कोई मर गया है, उसका नाम काटने में क्या तकलीफ है इसको? अगर कोई छोड़ के चला गया, उसका नाम काटने में क्या तकलीफ है इनको? अगर कोई हमारे देश में रहता ही नहीं है ही बाहरले देश का, उसका नाम काटने में क्या तकलीफ है इनको?